Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Amna's Hub. आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग. और आज हम एक लंबे अरसे बाद व्लॉग डाल रहे हैं. बस यही कोई 3-4 महीने बाद हम व्लॉग डाल रहे हैं. तो आप लोगों को तो पता नहीं हम मेरे व्लॉग का वेट था या नहीं था, लेकिन मुझे डालने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार था. तो जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी एग्जॉस्टिंग यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में. कि असल में यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, हमें एक्सपेक्टेशंस क्या थे और असल में हमारे साथ चल क्या रहा है, आज इस व्लॉग में हम ये बात करेंगे. ठीक है भाई, हम ये मान लेते हैं कि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती. नो प्लेस इज़ हेवन. हर जगह कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं. हर यूनिवर्सिटी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी से शिकायतें होती हैं. लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में तो क्या ही कहा जाए. हर चीज़ में चार हाथ आगे. इतने मसाइल के इंसान आपको क्या ही बताए. तो अगर मेरी ये वीडियो गलती से यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया तक पहुंच जाती है तो मेरी मुअद्दबाना इल्तमास है कि प्लीज़ अपने सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करें और मेरी जैसी भोली भाली मासूम स्टूडेंट पे गुस्सा ना करें. ठीक है, तो चलते हैं जी सबसे पहले अपने पॉइंट्स की तरफ कि क्या क्या मैं बोलना चाहती हूँ. रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ इस तरीके से हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे होते हैं और अक्सर व बेशतर वापसी पे इसी तरह के हालात बने होते हैं. ख़ास तौर पे अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए, बारिश हो जाए, तो यहाँ पे पानी खड़े होने की सूरत हाल कुछ इस तरह की होती है. और हमारी क्लासरूम्स के प्रोजेक्टर्स तो चलते ही नहीं हैं. मल्टीमीडिया कई क्लासेस में तो होते ही नहीं है. लग जाए तो गलती से चल नहीं रहे होते, कहीं पे रिमोट नहीं मिल रहा होता, तो कहीं पे कोई और मसाइल होते हैं. और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स प्रिंट करा के लाएं. लाइक वाई? दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाम के जी हमारे यहाँ कैमरास पाए जाते हैं और बैठने की सूरत हाल कुछ ऐसी होती है, यानी कि हर इंसान कहता है कि जहाँ पे जगह मिलती वहीं पे बैठ जाओ, तो इत्थे बैठ जाओ, तो हो ना पाए तो हिलना नहीं. ये देखने के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हालात चेक कर ही सकते हैं. किसी क्लास को भी कोई एक रूम दिया नहीं जाता, बच्चों के पास चेयर्स अवेलेबल होती नहीं है. जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो बच्चे बेचारे इधर उधर से खींच तान के चेयर्स लेके आ रहे होते हैं. और ये एक भाई साहब हैं जिन्होंने हर लेक्चर के बाद पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड लगाना होता है. इनको लगता है इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं कि भाई क्लास के अंदर, रूम के अंदर क्लास मौजूद है या नहीं, टीचर मौजूद है या नहीं, पढ़ाई जैसी मर्जी हो रही हो, बस क्लास और टीचर का होना ज़रूरी है. पढ़ाई यहाँ पे बेतहाशा होती है. ठीक है, टीचर्स ने नहीं देखना समझ आ रही नहीं आ रही, क्लास साथ कर पा रही नहीं कर पा रही, बस सिलेबस पूरा होना चाहिए. चलो ये तो मान लेते हैं ना, ये वाली चीज़ हर एक यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करती है. और यूनिवर्सिटी लाइफ ने तो लिटरली बता दिया है कि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी अटेंडेंस. 75% अटेंडेंस आपकी हर सूरत होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम पेपर के दिन इस बात पे कायम रहते या नहीं रहते, ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन दबका हमने सबको मार के रखना है. उसके बाद बस असाइनमेंट्स बनाते रहो, प्रेजेंटेशंस बनाते रहो और पढ़ते रहो, बस ये वाली चीज़ होनी है. पता नहीं वो लोग कौन है जो कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ आके इंजॉय करो. भाई इंजॉय तो दूर की बात, हम तो सर्वाइव नहीं कर पा रही, इंजॉय कैसे करनी है मतलब. और दूसरी जो मुझे टीचर्स की एक और समझ नहीं आती कि सेशनल की धमकी टीचर्स क्यों देती हैं. मतलब मुझे समझ नहीं आती कि सेशनल नंबर आकर टीचर्स ने लेके कहाँ जाने होते हैं. सेशन नंबर भेज के कौन से इन्होंने मकान बनाने हैं जो कि बच्चों को इतने सेशन नंबर की धमकियाँ देनी है. यहाँ से सेशनल काट लूँगी, वहाँ से सेशनल काट लूँगी. मतलब हमारी तो कुछ टीचर्स ऐसे करती हैं लाइक लिटरली कि अगर आपने मेकअप क्लास नहीं ली तो मैं आपके सेशन नंबर 2 काट लूँगी. लाइक व्हाट इज़ दिस. खैर, अपनी यूनिवर्सिटी वालों के बारे में जी मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ और अगर ज़्यादा बोली तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी. लेकिन खैर मेन बात ये आती है कि हमारे चल रहे थे मिड टर्म एग्ज़ाम और हमारी सूरत हाल कुछ ऐसी थी जैसे इस वक्त आप मिस्टर बीन की कंडीशन देख सकते हैं. मतलब आपके सामने लैपटॉप भी खुला है, रजिस्टर भी है, नोट्स भी आप साथ साथ लिख भी रहे हो, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा कि उसके सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि लाइक हो क्या रहा है. एंड वी वर लाइक लिटरली मेंटली एग्जॉस्टेड आफ्टर दीज एग्ज़ाम्स के. लाइक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं. और फिर उसके बाद फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए. वी वर फ्री एंड वी सेड दैट वी नीड अ ब्रेक. यस, सो हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरी दोस्त ने, कि हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे. 14 नवंबर का जी हमारा बाहर जाने का प्लान था. तो दिन का आगाज़ हुआ तकरीबन 4:45, 4:30, 4:45 से मैं उठ गई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थोड़ा सा टाइम था. तो फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी. तहज्जुद के बाद हो गया फ़जर का टाइम. फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके साथ ही सूरत यासीन पढ़ी. और ऐसे करते कराते तो नाश्ते का टाइम हो गया. नाश्ते में हमने चाय पराठा खाया एंड देन इट वॉज़ टाइम टू गेट रेडी. और हमारे आउटफिट में था ये बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और नया सा बाय जो मैंने बहुत शौक़ से लिया था. साथ में बहुत ही प्यारा स्टॉलर और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी थी, थोड़ी पिन्स वगैरह, रिंग्स और ये बहुत ही प्यारी वॉच. और उसके साथ हमने ये पहने थे बहुत ही प्यारे खूबसूरत से अपने स्नीकर्स.
और उस दिन बच्चे बहुत कम आए थे, काफ़ी कम क्लासेस आई हुई थी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम का तो आपको पता ही है, मतलब मंगल के पेपर ख़त्म हुए हुए हैं, लेकिन बच्चों ने आना शुरू करने अगले मंगल से। इसी तरह लाइक ईद की छुट्टियां अगर हैं ना, जुम्मा हफ्ता इतवार, तो हमने साथ में पीर की छुट्टी लाजमी करनी है। तो बस यही हमारी अवाम का हिसाब है। और बस उस दिन बस ऐसे ही चलते फिरते रहे, बातें शातें करते रहे, हंसी मजाक किया और थोड़ा घूमे फिरे, और बस इसी तरह करते कराते हमारा दिन गुजर गया। थोड़ी सी हमने अपनी पिक्चर्स भी क्लिक की, थोड़ा हमने फ़ोटोशूट भी कराया, ज़रा अच्छी अच्छी सी हमने वीडियोज़ भी क्लिक की। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم। सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद जो ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, तो हमने सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए। तो बस फिर मैं और मेरी दोस्त निकल पड़े, और चूँकि रेस्टोरेंट पास में ही था, तो इसलिए फिर हम पैदल ही गए, रिक्शा वगैरह हमने नहीं लिया। और ये रास्ते में जी हमारा आता है हॉकी स्टेडियम, जो कि एक टाइम पर बहुत हाइप पे हुआ करता था, बड़ा फेमस था। बट कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। इसी तरह जी चलते चलते हम पहुँच गए फोक एंड नाइफ्स पे, जो कि बेसमेंट में है। और फोक एंड नाइफ का लाइक माशाल्लाह ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा है, टेस्ट भी इनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, एस्थेटिक सीन की थीम है, तो मज़ा आता है यहाँ पे जाके। और फिर बस हमने अपना ऑर्डर दिया, ऑर्डर आ गया तो खाना खाया। और उसके साथ ये कि जी रेस्टोरेंट के बाहर मुझे एक बच्ची मिली थी जो कि गजरे बेच रही थी। उसने कहा आप भी गजरे ले लें, 100 का दे रही थी, तो फिर मैंने एक अपनी दोस्त के लिए ले लिया और उसको दे दिया। तो ऐसे कभी कभी आई बिलीव कि हमें हेल्प कर देनी चाहिए, वो भी बेचारे मतलब इसी आस में हमारे पास आते हैं कि हमसे कोई ले ले, हमें थोड़े से पैसे मिल जाए, तो कर देनी चाहिए हेल्प। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, वैसे भी तो हम इतनी फजूल की चीज़ें खर्च करते ही रहते हैं पैसे। खाने से फ्री हुए तो बिल हमारा आ चुका था, और जो हमारा फूड बच गया था वो हमने पैक करा लिया था। और जब हमारी बारी आई पे करने की, तो इस तरीके के बिल आना शुरू हो गए। जब पापा करते होते थे तब तो पूरी कॉपी आती होती थी। खैर उसके बाद जी हम दोनों दोस्तों ने बिल दिया, और फिर उसके बाद यहाँ से जाने का टाइम था, हम निकले यहाँ से। और बस उसके बाद सीधा हम घर की तरफ गए। घर पहुँचे तो ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तो फिर फटाफट पहले जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद बस ऐसे फ्री थे, क्योंकि कोई ज़्यादा पढ़ाई वगैरह तो हुई नहीं थी। तो बस थोड़ा सा फिर हमने इंस्टा स्क्रॉल किया, और फिर ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल करते बातें शातें करते कराते असर का टाइम हो गया। असर की नमाज़ पढ़ी और साथ में लाइक कुरान पाक पढ़ा। और मैं समझती हूँ कि लाइक मैंने जब कुरान पाक पढ़ना होता है, तो ये दिन के कुछ ऐसे लम्हात में से एक होता है व्हेन आई फील लाइक आई एम फ्री एंड आई एम रिलैक्स्ड। तो सुकून से लाइक कुरान पाक पढ़ती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम मैं ज़रूर निकालूँ कुरान पाक पढ़ने के लिए। और फिर मैं थोड़ा-सा अपने गार्डन में चहलकदमी करने चली गई। वहाँ पे मुझे लीमू का दरख्त नज़र आया। माशाल्लाह हमारे लीमू के दरख्त के ऊपर इतने ज़्यादा फल लगे हुए हैं, इतने सारे लीमू लगे हुए हैं, और ये लीमू हम बाकायदा तौर पे यूज़ भी करते हैं। और माशाल्लाह ये लीमू रस से भरे हुए होते हैं। माशाल्लाह हमारे अपने घर के में हमारे अपने गार्डन की जब हम सब्ज़ी देखते हैं, फ्रूट देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी साइड पे हमारे बहुत ही प्यारे से फूल हैं, तो अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग से फूल खिलते रहते हैं। अलबत्ता ये तो सदाबहार हैं, ये वाइट और पर्पल वाले, ये तकरीबन सारा साल ही रहते हैं। इसी के साथ जी करते कराते हो गया मगरिब का टाइम। मगरिब की नमाज़ पढ़ी हमने, और उसके बाद स्टार्स का थोड़ा सा काम मिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो पढ़ लेती हूँ ताकि वो वाला काम भी मुकम्मल हो जाए। तो ऐसे ही बस मम्मा के साथ थोड़ी बहुत बातें वगैरह की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। खाने का टाइम हो गया। खाने में जी हमारी मम्मा ने ऑब्वियसली रोटी बनाई थी, और साथ में बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी मेरी मम्मा ने दाल बनाई थी। दाल रोटी हमने खाई, एंड दैट वाज इट। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही चलते फिरते रहे, बात शातें की। और बाहर चूँकि धुंध हो चुकी थी, तो ऐसे सीन्स तो थे ही नहीं कि बाहर हम वॉक करने जाते, वो तो जान जोखिम में डालने वाली बात थी। तो बस ऐसे ही फिर हमने नमाज़ पढ़ी ईशा की, और उसी के साथ ही हमने सूरह मुल्क पढ़ी, एंड दैट वाज आवर टाइम टू स्लीप। 10:30-11 बजे तक मैं सो जाती होती हूँ। आई एम एन अर्ली स्लीपर।
सो दैट वॉज़ ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि इसको मैं एंटरटेनिंग बना सकूँ और मज़े का बना सकूँ, और इसके अंदर यूनिवर्सिटी से लेकर मिड से लेकर खाने तक और घर तक सारी बातें इसके अंदर मैंने और एक रीज़नेबल वे के अंदर, एक डिसेंट वे के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और परिवार का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।